in what was seen as perhaps one of the most significant visits to the RSS headquarters since Prime Minister Modi took office. In fact, his first since he took office, the Prime Minister visited the RSS headquarters in Nagpur. Joining me now, Ronak, to discuss this very important visit and the political takeaways of the Prime Minister's visit to the RSS headquarters. You know, in so many years, Ronak, itne saal baad Prime Minister visits Nagpur RSS headquarters for the first time since taking office. This has to be significant politically. जी बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर जो खास तौर से संघ के स्वयंसेवक थे वो इस बात का इंतजार कर रहे थे कि 10 साल हो गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक स्वयंसेवक प्रचारक रह चुके हैं और ऐसे व्यक्ति ने अब तक सरसंघ चालक या फिर आरएसएस के हेडक्वार्टर में आकर उनसे मुलाकात नहीं की। तो कई लोगों की ये भावनाएं थी कि क्या मोदी संघ से अपने आप को ऊपर समझने लगे या कुछ और बात है, या दोनों जो विंग है या फिर आरएसएस की लगभग 32 अलग अलग विंग है, उसमें बीजेपी और आरएसएस के बीच में हमेशा इस बात की चर्चा होती रहती है कि कोई ना कोई नाराज है। तो मुझे लगता है कि इस नाराजगी की वजह को खत्म करने के लिए जो चर्चाएं अलग अलग चल रही थी, उस चर्चाओं को खत्म करने के लिए ये मुलाकात बहुत ही इंपॉर्टेंट थी और सभी राजनीतिक पंडितों की सौरभ इस पर नजर टिकी हुई थी। और आपको याद होगा, आई रिमेम्बर वेरी क्लियरली, बिफोर प्राइम मिनिस्टर मोदी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर, हम सब गए थे एक बार वो आरएसएस 2013 के बाद, जब गोवा में उन्होंने कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बनाया था, उसके बाद एक मीटिंग हुई थी संघ के, और बाहर आके प्रधानमंत्री ने एक बयान भी दिए थे। वो आई रिमेम्बर देयर वाज अ बाइट दैट द प्राइम मिनिस्टर गेव आल्सो, और वेरी इंपॉर्टेंट था वो बाइट। लेकिन आज जब प्रधानमंत्री जाते हैं तो मुझे लगा वहां जब वो बोले थे संघ के जो वैल्यूज है, और कल उन्होंने वही जो संघ के वैल्यूज है उसको रिआइटरेट किया, ये भी पॉलिटिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए बिल्कुल पॉलिटिकली बहुत इंपॉर्टेंट, और इसलिए सौरभ इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए, आप देखिए कि बीजेपी थंपिंग मेजोरिटी से नहीं आई, यानी मोदी का जो जलवा, और ये भी कहा गया उस चुनाव के नतीजों के बाद कि संघ का जो स्वयंसेवक था, जो 2014 में जितनी ऊर्जा के साथ काम कर रहा था उतना नहीं दिख रहा था। उनको लग रहा था कि मोदी तो आ ही रहे तो फिर काम क्या करना। तो उसका कहीं ना कहीं परिणाम, और जो 400 पार का ओवर कॉन्फिडेंस, उसकी वजह से बीजेपी बैकफुट पर आई और ये नतीजा है। उसके तुरंत बाद महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव हुए, लोगों को उसने पूरा संभाल लिया। बिल्कुल, संघ ने दिखा दिया कि संघ जब मैदान में उतरता है तो क्या कुछ कर सकता है। तो मुझे लगता है कि आज संघ की भी बीजेपी को उतनी जरूरत है और बीजेपी को भी संघ की उतनी जरूरत है, और दोनों का एजेंडा अगर संघ को अपना आगे ले जाना है तो बीजेपी के जरिए होगा, और शायद उस दूरी को कम करने के लिए मुलाकात बहुत इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है संघ के लिए, सेंटिनरी है। बीजेपी के आइडियोलॉजिकल मेंटर इज द संघ, and the Prime Minister visiting the Sangh headquarters in a year when the Sangh celebrates its centenary, when it is going to showcase its work, its legacy of all these years, ये भी एक important बात है कि इस साल सेंटिनरी ईयर में प्रधानमंत्री विजिट्स। जी बिल्कुल, और वो भी साल की शुरुआत में ही उन्होंने एक मौका ऐसा आया जब माधव नेत्रालय, जिसके जब भूमि पूजन के कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री नागपुर पहुंचे थे। मैं आपको बता दूं कि गुरुजी गोरवलकर, जो कि दूसरे सरसंघ चालक थे, और उनके याद में ये मेमोरियल जो है बनाया गया, इस अस्पताल को बनाया गया, और संघ के स्वयंसेवक इसको बहुत ही संजीदगी से चलाते रहे। नागपुर में इसका एक बड़ा नाम है और इसको एक मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल बनाने की नींव जो है प्रधानमंत्री ने रखी है। लेकिन कई तरह के सिग्निफिकेंस यहाँ पर सौरभ देखने को मिले। सिर्फ जो आपने 100 साल का जिक्र किया वो तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन ये ऐसे वक्त भी मुलाकात हो रही है जब बीजेपी को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करना है। बिल्कुल, आप उसी पॉइंट पे हम आने वाले थे। नहीं, उससे पहले एक और चीज मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था। व्हेन द प्राइम मिनिस्टर विजिट्स संघ हेडक्वार्टर्स, ये सिर्फ बीजेपी या संघ के इशू नहीं रहते, इसमें ऑपोजिशन का भी बहुत सारे कमेंट्री है, और उसके बारे में थोड़ा आज तो उस कमेंट्री की वजह से ये खबर जितनी कल चर्चा हुई थी उससे ज्यादा इसकी चर्चा आज होने रही ऑपोजिशन की कमेंट्री, क्योंकि संजय राउत ने तो यहाँ तक दावा कर दिया है कि प्रधानमंत्री अपने रिटायरमेंट का इत्तला देने के लिए सरसंघ चालक से मुलाकात करने नागपुर पहुंचे, क्योंकि जो अब तक चर्चा बीजेपी में रही है कि 75 साल की उम्र अगर आपने क्रॉस कर ली तो आप सक्रिय राजनीति में नहीं रह सकते, जो कि प्रधानमंत्री जल्द ही 75 साल के होने जा रहे हैं। इसलिए इसको लेकर चर्चा जब वो
इस बार प्रधानमंत्री बने तीसरी टर्म में, तब से इस बात को लेकर चर्चा थी कि उनकी जगह कौन होगा। अगर वो होंगे तो क्या अमित शाह होंगे या कोई दूसरा नाम। कभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम आता है, तो कभी महाराष्ट्र से भी नाम आते रहते हैं। महाराष्ट्र से देवेंद्र फडणवीस जो मौजूदा मुख्यमंत्री, उनको लेकर भी चर्चाएं होती रही। लेकिन जैसे ही संजय राउत ने दावा किया, तुरंत देवेंद्र फडणवीस का भी बयान आ गया। उन्होंने साफ कहा है कि 2029 में भी हम चाहेंगे कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी की तरफ से रहे, यानी एनडीए की तरफ से रहे। यानी हो सकता है कि बीजेपी एक रेजोल्यूशन ला ले, जो नया अध्यक्ष है उसकी अध्यक्षता में पार्टी कोई बैठक कॉल करे पार्लियामेंट्री बोर्ड की, जिसमें कोई रेजोल्यूशन आए। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी फिट है, वो अलग अलग देशों का दौरा करते रहते हैं और अभी भी बहुत ही शानदार तरीके से काम कर रहे हैं। बिल्कुल। और जैसे आपने कहा, इट्स सिग्निफिकेंट बिकॉज इट कम्स एट अ टाइम व्हेन द बीजेपी इज लुकिंग फॉर अ न्यू प्रेसिडेंट, एंड ऑब्वियसली द न्यू प्रेसिडेंट विल बी समवन हु विल हैव टू वर्क वेरी क्लोजली फ्रॉम द आरएसएस, कुड बी फ्रॉम द आरएसएस इटसेल्फ. All of those matters are under discussion. But जैसे आपने कहा कि this has been a time where the Sangh also has come to the forefront. It's celebrating a centenary year. The BJP has had a bit of a shaky 2024 election, and therefore it becomes very important that the significant visit also comes when the BJP is looking for a new president, what you were talking about. जी देखिए, बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है सौरभ कि इस बार ये लगभग सिग्नलिंग मिलने लगी है कि अब केवल प्रधानमंत्री मोदी या अमित शाह बीजेपी प्रेसिडेंट तय नहीं करेंगे। ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होगा, संघ से सलाह मशवरत के बाद ही होगा। इसीलिए ये जो मुलाकात दोनों नेताओं के बीच में हुई है, सरसंघ चालक और प्रधानमंत्री मोदी, और कल की बॉडी लैंग्वेज भी देखे तो हमेशा ये होता रहा है कि प्रधानमंत्री का ऑरा का देखने मिलता है। लेकिन कल जब वो हेडगेवार के स्मृति स्थल पर पहुंचे, उन्होंने मोहन भागवत से भी बड़ी सहजता से मुलाकात की, उनसे डायलॉग करते नजर आए। भैया जी जोशी जो पूर्व सहकार्यवाह है, जो वहां पर स्वागत अध्यक्ष थे, उनसे भी उन्होंने की। तो अगला अध्यक्ष जो है वो संघ की मतलब ये कह सकते हैं कि संघ की हरी झंडी के बिना नहीं होगा। बिल्कुल। और एक चीज जो हम जिन्होंने संघ को कवर किया है या बीजेपी को थोड़ा बहुत कवर किया है महाराष्ट्र में, एक चीज हम जानते हैं, जब भी चाहे वो कोई भी नेता हो बीजेपी के, कितने भी बड़े मंत्री हो, चाहे क्यों ना वो प्रधानमंत्री हो, जब वो संघ कार्यालय में जाता है वो एक स्वयंसेवक बन के जाता है। पद और उसके साथ जो ऑरा रहता है उसको पीछे छोड़ के एक संघ की जो सोच है, डिसिप्लिन है, उसके साथ चल के। और ये प्रधानमंत्री ने भी कहा था, मैंने जब हम लोग बात कर रहे थे 2013 की जो बात है, जब उन्होंने गए थे वहां पे और बाहर आके उन्होंने बाइट दिए थे, तब भी उन्होंने ये कहा कि यहाँ मैं एक स्वयं सेवक के नाते आया हूं। तो ये इट इज ऑलवेज देयर, ये चेंज नहीं होता कभी। नहीं, बिल्कुल चेंज नहीं होता। और संघ की हमेशा से देखिए, प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री बनने से पहले या फिर सक्रिय राजनीति में आने से पहले बतौर प्रचारक ही उन्होंने काम किया है। तो संघ की वैल्यूज, काम करने की स्टाइल, वहां की फंक्शनरी, वो सब उन्हें पता है। और मुझे लगता है कि जब कोई अपने घर में जाता है तो जैसे रहता है, तो उसी तरह का अनुभव उनको कल उन्होंने दिखाया। और टीवी पे जो तस्वीरें देखने को मिली, साफ उसी तरह से देख रहा था कि दोनों के बीच में मीडिया में जो गॉसिप थी वो कहीं ना कहीं खत्म हो गई। बिल्कुल। और यही शायद मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल टेकअवेज है। दीज हैव बीन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल टेकअवेज। इट कम्स एट एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टाइम. It's the centenary year of the Sangh. It's also at a time where there have been murmurs of whether the Sangh and the BJP are in sync or not. There have also been talks about a new president of the BJP. So all of these issues are something that are part of the political takeaways of the Prime Minister's visit to the RSS headquarters, the first one since he took office as Prime Minister. And these discussions will continue because as the BJP and the Sangh look beyond the centenary, they will also be looking at how to perhaps improve their own coordination, and all of that is perhaps also there in the body language that we saw during the Prime Minister's visit to the RSS headquarters in Nagpur. Thank you so much for watching, and for more such videos, do stay tuned to NDTV's YouTube platform, where we go beyond the news and discuss the context and the background in which these events are taking place. Stay tuned to NDTV.